बीकॉम पार्ट फर्स्ट सब्जेक्ट बैंकिंग एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट पेपर फर्स्ट इकोनॉमिक एनवायरनमेंट इन इंडिया। इसका एक महत्वपूर्ण टॉपिक है भारत का विदेशी व्यापार। आज हम भारत के विदेशी व्यापार की मुख्य समस्याओं पर चर्चा करने वाले हैं। भारतीय विदेशी व्यापार से आयातों में निर्यातों की अपेक्षा तीव्र गति से वृद्धि, विदेशी विनिमय संकट तथा व्यापार असंतुलन उत्पन्न होने का एक महत्वपूर्ण कारण है। इससे अनेक समस्याओं का प्रादुर्भाव हुआ है। देश में वस्तुओं की बढ़ती हुई मांग, ऊंची उत्पादन लागत, सभी राष्ट्रों में राष्ट्रीयता की भावना की प्रबलता तथा संरक्षण नीतियों का अनुकरण, प्रतिस्थापन वस्तुओं का प्रयोग तथा बढ़ती हुई विदेशी प्रतिस्पर्धा हमारे विदेश व्यापार की मुख्य समस्याएं हैं। इन समस्याओं को हम लोग निम्न बिंदुओं में चर्चा कर सकते हैं। पहला है निर्यात में कट्टर प्रतिस्पर्धा। विदेशी व्यापार में हमारी परंपरागत वस्तुओं के निर्यात में नए विकासशील राष्ट्र हमसे प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं। जैसे चाय में श्रीलंका, पूर्वी अफ्रीका, चीन कट्टर प्रतिद्वंदी हैं। जूट में बांग्लादेश, सूती कपड़े में जापान, चीन, पाकिस्तान आदि हैं। इस प्रतिस्पर्धा में भारत तभी टिक सकता है जबकि उसके निर्मित वस्तुओं की किस्म मूल्य कम तथा मांग लोचदार हो, किंतु हमारी लागत अधिक, किस्म घटिया और मांग कम लोचदार है। दूसरी समस्या है योजनाबद्ध विकास में हीनार्थ प्रबंध का अत्यधिक सहारा लेना तथा स्थायित्व के अभाव में मूल्य स्तर बहुत ऊंचा है। इससे हमारे व्यापार पर ऊंचे मूल्य से आयात को बढ़ावा, निर्यात को हतोत्साहन तथा ऊंची उत्पादन लागत से विदेशी प्रतिस्पर्धा में टिक पाने की शक्ति में कमी हुई है। अब कीमतों में वृद्धि के कारण सुधार की आशा कम है। पहले मुद्रास्फीति की दर 2 अंकों में पहुंच गई थी, हालांकि अब यह नियंत्रण में है। तीसरी समस्या है विकासशील राष्ट्रों के सामने यह समस्या भी भयानक है कि जब विकसित राष्ट्र विकासशील राष्ट्रों के आयातों पर प्रतिबंध लगा देते हैं, इसके अतिरिक्त वे उनसे प्रतिस्पर्धा भी करते हैं। इससे हमारे जैसे देश जो विकासशील राष्ट्र हैं उनके निर्यात की संभावनाएं सीमित हो जाती है। विकसित राष्ट्रों की प्रतिबंधात्मक नीतियां भारत के विदेशी व्यापार में बाधा पहुंचाती है। एक अन्य समस्या औद्योगिकीकरण के लिए आयातों की अनिवार्यता है। भारत ने देश में तीव्र गति से औद्योगिकीकरण के लिए सुदृढ़ आधार तैयार करने का लक्ष्य रखा है और उस लक्ष्य की पूर्ति के लिए भारी मशीनों, बिजली का सामान तथा परिवहन उपकरणों का आयात अनिवार्य है, जब तक कि देश इन वस्तुओं के निर्माण में आत्मनिर्भर न हो जाए। इसके अतिरिक्त एक समस्या कच्चे माल व आधुनिकीकरण की भी है। देश में जहां एक और निर्यात उद्योगों को प्रोत्साहन देने के लिए कल पुर्जे व कच्चे माल की आवश्यकता होती है, वहीं दूसरी ओर फैशन रुचि में परिवर्तन के साथ साथ भारतीय उद्योगों में उत्पादन किस्म डिजाइन में तालमेल नहीं बैठाया जाता है। अतः निर्यात में वृद्धि के लिए लंबे रेशे की रुई, काजू, मसालों के उत्पादन में वृद्धि करने की आवश्यकता है तथा उद्योगों में विकेंद्रीकरण, आधुनिकीकरण को बढ़ावा देना आवश्यक है।
भारतीय विदेशी व्यापार की एक समस्या ये भी है कि सभी नवोदित एवं विकासशील राष्ट्रों में अपने आर्थिक विकास के लिए आयात पर प्रतिबंध तथा आंतरिक उद्योगों को संरक्षण देने की भावना अति प्रबल है। जिस प्रकार हम अधिक निर्यात तथा कम आयात की चेष्टा करते हैं, सभी देशों में प्राय यही विचारधारा प्रबल होती है। विकासशील राष्ट्र ही नहीं, विकसित राष्ट्र भी आयातों पर प्रतिबंध की नीति का अनुसरण करते हैं। इसके अतिरिक्त एक समस्या व्यापार में घाटा तथा व्यापार का असंतुलन होना भी है। हमारे विदेशी व्यापार की सबसे बड़ी समस्या व्यापार में घाटा है। देश में आयातों की अनिवार्यता तथा उनमें निरंतर तीव्र गति से वृद्धि तथा दूसरी ओर आंतरिक मांग में वृद्धि से निर्यात में कम गति से वृद्धि होने से व्यापार संतुलन हमारे विपक्ष में बड़ा है। विदेशी विनिमय संकट तथा निर्यात की समस्याएं भी विदेशी व्यापार के सम्मुख है। विदेशी व्यापार में बढ़ता हुआ असंतुलन, विदेशी सहायता, ऋणों की अनिश्चितता से भुगतान असंतुलन होना स्वाभाविक है और इससे विदेशी विनिमय संकट का हमको सामना करना पड़ता है। इस संकट का मुकाबला करने के लिए हमारे सामने निर्यातों में वृद्धि के अलावा कोई विकल्प नहीं रह जाता है। ऐसी परिस्थिति में निर्यात संवर्धन की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। एक अन्य समस्या है भारत में आंतरिक मांग में निरंतर वृद्धि हो रही है। योजनाबद्ध विकास से देश में जनसाधारण की क्रय शक्ति में वृद्धि होने तथा जीवन स्तर में वृद्धि की लालसा प्रबल होने से देश में ही वस्तुओं की मांग का निरंतर वृद्धि होना है। इससे निर्यात के लिए उपलब्ध सामान की कमी हो जाती है और जब निर्यातकों को देश में ही ऊंचा मूल्य प्राप्त हो जाता है तो वे निर्यात की जोखिम नहीं उठाते हैं। यही कारण है कि भारत से चाय, चीनी, सूती वस्त्र, जूट, तंबाकू तथा वनस्पति का निर्यात घट रहा है। इसके साथ साथ आंतरिक मांग में वृद्धि से आयातों में वृद्धि होती है, क्योंकि विकासशील राष्ट्रों में उच्च वर्ग में उत्कृष्ट उपभोग की मांग बढ़ जाती है। सरकार द्वारा ऐसे माल के आयात पर नियंत्रण होने पर भी तस्करी से माल आता है। भारत द्वारा अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संघ की शर्तों के दबाव में आयातों में उदारता का रुख अपनाने के कारण हमारे आयातों में निर्यातों की अपेक्षा तीव्र गति से वृद्धि के कारण प्रतिकूल व्यापार संतुलन बढ़ता जा रहा है। हमारे देश में विदेशी व्यापार में निर्यातों में कुछ ही वस्तुओं जूट का माल, सूती वस्त्र तथा चाय की प्रधानता है। अगर इनकी फसल मानसून के प्रकोप के कारण खराब हो जाए तो स्वाभाविक रूप से निर्यात में कमी हो जाती है।